कह रहे हैं कि घेराव करेंगे, आपको अपने वार्ड की जनता को ला करके आपके साथ और शब्द करेंगे। तो करे ना भाई, अगर मैं गलत हूँ तो करे मेरे साथ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि महापौर चाहती तो रोक सकती थी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज दरभंगा की उप महापौर को भरी सभा में बेइज्जत कर दिया गया। यही नहीं, भरी सभा में बड़े बैठे देखते रहे, किसी ने बेइज्जत करने वाले को रोकने की कोशिश नहीं की। बीते दिन हुए घटने को लेकर आज जनप्रतिनिधियों से जब हमारे सहयोगी ने मिलकर बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। जिन पर वार्ड पार्षदों पर आरोप लगा था उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा वह राजनीति कर रही हैं, सुर्खियों में रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से बीते दिन पत्रकारों के सामने बयान दिया था जिसमें वह रो रो कर कह रही थी हम पर कुर्सी चलाई गई। तो यह बात गलत है। महापौर वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां पर सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा है। क्या अब जनप्रतिनिधि उप महापौर के सामने अपनी बातों को भी नहीं रख सकते? मैंने अपनी बात को रखा, जिसके वजह से वह बुरा मान गई और वह वहां से उठकर चली गई, जिसके कारण आज बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हुई। नहीं घटा है। कोई भी परिवार होता है, जो एक भाई बहन हो या कोई भी एक परिवार में, तो एक दूसरे से तो बात कर सकता है ना लोग कि आपने समरसेबुल कराया तो पार्षद को नहीं पूछे। ये तो कोई बहुत खराब बात नहीं था, ऐसे बात चल रहा था तो उप महापौर जो है थोड़ा सा गुस्से में आकर के अपना बाहर। देखिए, हमारे एक पार्षद हैं, उनका कहना था जो कि आप माननीय महापौर महोदया या उप महापौर महोदया के द्वारा जो भी काम किसी भी पार्षद के वार्ड में अगर हो रहा है तो आपको पार्षद को जो है सो अपने विश्वास में लेकर चलना चाहिए। इससे आपका पार्षद भी तो आप ही का अंग है, उससे पार्षद का भी मनोबल बढ़ता और काम जहाँ तो काम तो मैंने होता ही जहाँ मेयर। मेरा सवाल ये है, इस सारी बात अपनी है, कल ये घटना घटी, कुर्सी चली नहीं, इस तरह की कोई बात ऊंची आवाज में उंगली दिखा के बात किया गया उनके साथ। नहीं, कुर्सी ये इल्जाम है उनका। नहीं, कुर्सी कहीं नहीं मैंने जो है सो चला है, इस तरह का जो है ये बेबुनियाद बात है। कल महिला का और आप लोग तो मसाला खोजते ही रहते हैं। महिला का अपमान हुआ बैठक नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, मेरे वार्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वार्ड में नागेंद्र झा के पास नाला का पानी गिरता है, पब्लिक में जाके दो कॉलेज है, नागेंद्र झा MK कॉलेज। बहुत दिक्कत होता है विद्यार्थी सबको, जाके वहाँ नाला बनवा दे, मेरे खुशी की बात है। मैडम, ये कल उप महापौर बोली कि कल बैठक में उप महापौर महिला का अपमान हुआ, जिस तरह से नहीं, अपमान नहीं हुआ। ये बोला अरुण कि मेरे वार्ड में समरसेबुल गड़ा, हमको सूचना नहीं मिला। अपमान कल महिला का हुआ। हाँ। कल महिला का अपमान हुआ बैठक में। अपमान क्या हुआ? आप ही बात कहे, वो भी अपना बात रखा। अपमान का तो कोई ऐसा बात नहीं है। आप जाने लगे तो आपको डिप्टी मेयर सब रोका, हम लोग रोके, सब आदमी रोके कि बैठिए। आप यहाँ से निकल के राजीव जी उनके गाड़ी तक गए, नाजिया के गाड़ी तक गए कि चलिए वापस। ये अपना वहाँ पर हल्ला हंगामा करके चली गई। उसके बाद फिर मीडिया बुला के अपना रोना धोना की, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सुनिए, आदमी जब पद लीजिएगा तो आपको लोकसभा विधानसभा में कुर्सी चलता है, जूता चप्पल चलता है, उसको सोहने का मुद्दा रखिएगा। वहाँ पे किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। जिस तरीके से डिप्टी मेयर ये बोल रही है रो रो के, वो सरासर गलत है। हम लोगों ने भी जिन्होंने ये बात रखी थी उनका भी बात रखना जायज़ था कि अगर आप डिप्टी मेयर हैं, आप हम तो कहते हैं मेरे वार्ड में आप आइए काम कीजिए, लेकिन कम से कम इतला तो कर दीजिए, खबर तो कर दीजिए कि मैं आपके वार्ड में ये काम करना चाहता हूँ। वो तो बोले कि फोन किया था, इतला किया था, नहीं मिला उनका। मेरे वार्ड में जनता, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई जनता, लेकिन अगर वो बोलती है कुर्सी उठा के मारने वाला था, ये था, वो सब गलत है, समझ गए। वो अपने आप को सिरे लेना चाहती है, अगर उनको ऊपर तक जाना है, नाम कमाना चाह रहे हैं। और क्या है, और क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या क्या उनके साथ कल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग सब लोग समझा रहे थे उनको। अरे उनको पकड़ के हम लोग सामने वाला मेयर साहबा उसको बैठा रही थी, अब वो हाथ झिड़क के भाग रही है। देखिए, जो भी अगर माननीय उप महापौर महोदया के द्वारा आरोप हमारे पत्नी पे और हम पे आरोप लगाया है, वो सरासर झूठा है, गलत है। क्योंकि उस बैठक में केवल हम नहीं, 25-30 पार्षद और मेयर प्रतिनिधि भी थे। अब जरा पूछ लीजिए, मैं रूम के अंदर जाने से पहले परमिशन डिप्टी मेयर के भाई साहब भी हमको अंदर चल के जाइए, आप प्रतिनिधि भी हैं,
बैठाया गया। मैं बोले अपनी बात रखने के लिए मैं परमिशन लिया कि माननीय महापौर पहुँच गया, मुझे भी कुछ बोलनी है, अपनी बातों को रखनी है, क्या बोल सकते हैं? कहा जी बोला जाए। मैंने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर, जल संकट के लेकर सबसे ज़्यादा मेरा वार्ड में समस्या है, मैंने वो मुद्दा रखा। मैंने कहा मैडम आपसे हमारी एक शिकायत है। मैंने जो कहा शिकायत ये है कि हमारे वार्ड में तो जल संकट सबसे ज़्यादा है, आपने जो समरसेबुल दिया तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि पूर्व में 10 कदम पर पहले से चापाकल गड़ा हुआ, फिर 10 कदम पर एक चापाकल फिर से दिया गया है, और नगराज साहब ने बात किया तो कहा डीएम सर का आदेश है। उसके बाद फिर 100 कदम की दूरी पर जाइएगा तो फिर चापाकल समरसेबुल डिप्टी मेयर अपना फंड से दिया, मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने जब लेटर पर नगराज से मिलने के लिए हम और अपनी पत्नी के साथ आए तो वहाँ जानकारी मिला कि सर आपके वार्ड में समरसेबुल गड़ा है, 2 बजे रात में देखिए पानी, इंजीनियर साहब का स्टेट में है जितेंद्र जी। बोले मुझे तो नहीं मालूम है, तो ये गड़ गया रात में। कल किसके द्वारा गड़ा भाई? तो कहा माननीय उप महापौर के द्वारा। बोले बहुत अच्छी बात है, गड़ गया तो ठीक है। तो जब हम मिलने एक दिन आए थे चुनाव ब्लीचिंग के मामला को लेकर अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने डिप्टी मेयर से ऑफिस ले जा गया, जो होता है कायदे कानून के साथ। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था वही बता रहे हैं उस पर। तो मैंने पूछा कि मैडम हम मुझे चाहिए समरसेबुल, एक दे दिया जाए पानी के लिए था। उन्होंने कही क्या आप मेरे पास समरसेबुल नहीं है, तो मेरे वार्ड की जनता खुद है कि आप मेरे वार्ड के हैं और हम उप महापौर है तो मेरे वार्ड में हम गड़वा दिए अपने वार्ड में। हमको कहती है ठीक 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद कोई प्रतिनिधि वहाँ से हमारे आम जनता मेरे वार्ड से जीतू आशीष आए, लेटर पर लिखे हमको डाला मिले और उनको दे दिए समरसेबुल। तो मेरा कहना है कि वो देना ही था, आपका फंड है, मैं उसमें पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, न मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपको माननीय पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से एक बार राय विचार लेके करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वार्ड में घूमी थी पहले भी? कहीं नहीं घूमी है। जब जल जमाव था उस समय घूमी थी? कभी नहीं घूमी है। ये केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। पब्लिक आए दिन शानी समाज का मेरी संख्या ज़्यादा है, वहाँ शिवाजी चौक पर पानी का एक बूंद भी नहीं है, चापाकल दिखा दीजिए मसरा बाजार में। मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूँ और मेरा वार्ड का जनता दूसरे वार्ड के जनता के दूसरे वार्ड के से पानी ला करके साइकिल से ला के और जल संकट को दूर करने का प्रयास किया था। तो हम ऐसे प्रतिनिधि बनना हमारे लिए तौहीन है। मैं किसी का चम्मच नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर वो ऐसा कर रही है तो मैंने अपनी बातों को रखा, उस पर उसको गुस्सा आई, वो गलत आरोप लगा करके इल्ज़ाम लिया। तो माननीय उप महापौर मैडम को हम ये कहना चाहते हैं कि सदन माननीय पार्षद और माननीय मेयर डिप्टी मेयर से मिल करके चलता है। जनता के वोट से अगर आप जीत के आई हैं तो हम जानवर के वोट से हम नहीं जीत के आई हैं। हमको भी लोगों ने, मेरे वार्ड नंबर 22 के एक मतदाता ने 1800 जनता वोट देके 750 जिता करके नगर निगम भेजने का काम किया है। ये बताइए कल ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उप महापौर को वहाँ बैठक से निकलना पड़ा, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं है, अपनी बातों को रखे। उनको लगा क्या कि गुस्सा करके बोल रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, और अपनी बात को रखना। अगर गैर कानूनी काम है संविधान में तो बताइए, तो हम लोग मुंह बंद करके रखेंगे। चलाने की बात हो रही है, ये सरासर गलत है। आप और भी माननीय पार्षद भी थे और क्या पार्षद प्रतिनिधि भी थे, महापौर मैडम भी थी, महापौर के प्रतिनिधि भी थे। क्या आप जाके बचाव करने नहीं आया? बैठक में हंगामा हुआ या नहीं? सभी लोगों ने डिप्टी मेयर मैडम से अनुरोध किया कि मैडम बैठिए आप। तब हम ये जानना चाहते हैं कि जब डिप्टी मेयर एक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि की बात नहीं सुन सकते, सहन नहीं कर सकते, इससे अंदाजा लगा सकता है कि 1 से 48 तक के आप उप महापौर है, आप कैसे उनकी समस्या को सुनिएगा। बैठक छोड़ के चल जाना ये किसी संविधान के खिलाफ है। क्या मुझे विरोध नहीं झेल पाए उप महापौर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विरोध में विरोध बहुत बड़ा हथियार है, वो नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी बात को रखने के लिए हमारा गार्जियन उप महापौर और मेयर को ही हम रख सकते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो अपनी समस्या को अगर हम उठाना, अगर गैर कानूनी काम है तो बोलिए। जो हम पार्षद लगाया गया जी कल की बैठक में, वो आरोप को आप किस तरह देख रहे हैं? वो निराधार है क्या है? नहीं, सारा निराधार है, गलत है उनका ये लगाना। ऐसा वो क्यों किया आखिर, ऐसा क्यों किया उप महापौर? बस हमें लगता है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई बात है। कल भी हमारे लिए माननीय उप महापौर आज भी है, मैं उनका आज भी सम्मान करती हूँ। कह रही थी कि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो आप कुर्सी फेंक के मार दे। तब श्रीमान पूछ लिया जाए, आप मीडिया बंधु हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाइए, पूछिए लोगों के आरोप में माननीय पार्षद उनके गाड़ी तक निवेदन किया कि चलिए मैडम, पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि अपनी बात को रखने का एकदम संविधान में स्वतंत्र है।
एक तो क्यों सवाल नहीं? ये भी है कि क्या जब उप महापौर ने आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में कार्य किया तो आपको सूचना इसकी मिली कि वो आपके यहाँ कुछ योजना करने जा रही है? कोई सूचना नहीं है, अचानक फोन की है आपसे, आपके द्वारे पे भी गई थी। पहले समझा जाए, फोन की थी मुझे नहीं मालूम है। एक मेरा 62 वाला रजिस्टर नॉमिनेशन है, किसी भी पोस्ट से 4 मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल मेरी बच्चियाँ गिरा दिया, डिस्टर्ब है, 93 वाला नंबर है। अगर हम पार्षद नहीं है तो फिर जनता से बात कैसे होती है? मेरे घर पे एक भी जनता, एक भिखारी भी आता है तो हमसे मिलते हम पे गई थी जी नहीं, सरासर गलत है। माँ भी एकदम नहीं, गलत है तो गलत। मुझे सूचना तक नहीं कि मेरे वार्ड में समरसेबल कर गया। क्या नाम है तो आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार शर्मा। कितने वार्ड?